हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो अ डे बिफोर योर फाइनल एग्ज़ाम 20 मार्च। ओके, तो आई बिलीव अब ज़्यादातर बच्चे जो हमसे जुड़े रहे हैं दे नो कि देयर इज़ अ थ्रोट इन्फेक्शन है ना, तो आवाज़ का प्रॉब्लम है। आई होप यू पीपल विल बियर विद दैट। कल की क्लास में भी आप लोगों ने बियर किया है उसे, ठीक है। तो चलिए, नॉट टुडे, आई एम हियर इन द मॉर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट टू टेल यू ऑल हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड व्हाट यू हैव टू डू द फाइनल डे। आज के दिन क्या करना है ये समझ लेना है, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये अच्छे से जान लेना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए, द मोमेंट यू गेट योर पेपर यू गेट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। सबसे पहले जैसे ही आपके पास पेपर आएगा, आपके पास 15 मिनट है उसे पढ़ने के। डोंट वेस्ट दैट टाइम, ठीक है। उस समय को जिस पर्पस के लिए वो टाइम दिया गया उस पर्पस में ही यूटिलाइज करेंगे। आप उसे बहुत अच्छे से पेपर पढ़ने में स्पेंड करेंगे विद फुल कंसंट्रेशन। और हाँ, जो बच्चे थोड़ा सा परेशान होंगे, जो थोड़ा सा पैनिक या स्ट्रेस फील करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन, तो उनके लिए एक सजेशन ये है कि व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू टेक योर सीट बिफोर गेटिंग द पेपर, टेक लॉन्ग डीप ब्रीथ। लंबी लंबी सांस लीजिए, थोड़ी देर उसे होल्ड करिए, फिर रिलीज करिए। That will definitely help you in coming out of your stress and anxiety। ये याद रखिएगा। तो चलिए, 15 मिनट का टाइम मिला, उसमें आपको करना क्या है। If you can do it, you can mark the questions if it's allowed with the help of pencil। You can mark the question on the question paper। वो साथ पूरा पेपर आप पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन खट 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 मार्क करते चले जाएंगे, जो आपको पता है कि NCERT बेस्ड हैं, जो आपको पता है आपने किए हुए हैं, जो आपको पता है आपसे तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। एंड एक ये भी कर सकते हो, उन्हें टिक कर लिया, एक आपने डॉट लगा दिया उन क्वेश्चंस पे जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल है कि लगता नहीं ट्राई करेंगे शायद हो जाएंगे। और हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है जो बिल्कुल नया हो, जो पढ़ के आप समझ ही नहीं आया अचानक से, तो उसको आप एक और मार्क बना लीजिएगा, डिफरेंट मार्क। नाउ व्हेन यू स्टार्ट द पेपर, तो उस वक्त आपको एक चीज़ याद रखनी है, यू हैव 1.5 मिनट्स। सो फिक्स इट इन योर माइंड, यू हैव 1.5 मिनट्स पर मार्क। हर मार्क के लिए आपके पास 1.5 मिनट है बच्चों। फिक्स इट इन योर माइंड, ठीक है। तो 1.5 मिनट का मतलब ये हुआ कि 80 मार्क्स का पेपर, आप वैसे तो देखा जाए उस हिसाब से आप बिल्कुल उसे कंप्लीट कर लोगे 2 घंटे में, बट जब आप 1.5 मिनट का टारगेट लेके चलोगे तो हो सकता है 1.5 मिनट, देखिए मतलब ये हुआ कि आपके 20 क्वेश्चन MCQ आधे घंटे, ठीक है। हद से हद 40 मिनट्स आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं यदि 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं, समझिएगा, यदि 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 40 मिनट्स, अदरवाइज हाफ एन आवर। एक दो छूट रहे हैं, 2-3 छूट रहे हैं, तो हाफ एन आवर के अंदर उसे कंप्लीट करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 मिनट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 से 5 मिनट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 से 8 मिनट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पेपर कैसे स्टार्ट करें, कौन सा सेक्शन पहले करना है। माय आंसर इज वेरी क्लियर, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आपने क्वेश्चन रीडिंग टाइम में मार्क कर रखे, आप बिल्कुल पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। जो आपने टिक कर रखे ये खट 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 होते आएंगे, लाइन से करते चले जाइए, ठीक है। जो छूट हैं उनके लिए स्पेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उन्हें आप स्किप करिए, आगे बढ़िए, स्किप करिए, आगे बढ़िए। पूरा पेपर जो आपको आता है वो पूरा पेपर 2 घंटे, 2 घंटे, 2.25 घंटे में हो जाना है, हो ही जाएगा। सवाल ही नहीं उठता ना हो, समझिएगा क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। देखिए, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो पेपर आपसे पूरा 100% होना था, जो क्वेश्चन वो आपके हो चुके हैं। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, जितना आपने पहले गो में कर लिया वो आपके पूरे मार्क्स हैं, ठीक है। अब जो आपके पास 40 to 45 मिनट्स बचे हैं उसमें आप वो क्वेश्चन ट्राई करें आराम से। थोड़ा सा चाहें तो 1-2 मिनट का ब्रेक लें, पानी पिएं, लंबी सांस वापस से लें, एंड देन कंसंट्रेट, रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। आई स्ट्रांगली बिलीव जब आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के समझ के, फिगर की आवश्यकता है, फिगर करेक्ट बना के आप बढ़ेंगे, कई बार पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लियोगे। और यदि नहीं भी हो पाया बच्चों तो आप स्टेप मार्क्स 100% लेकर आओगे। ओके, सो दैट्स द स्ट्रेटजी विच यू शुड फॉलो व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। तो ये तो हो गया पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, ठीक है। एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद, बैठने के बाद, टेक डीप ब्रेथ, ये एक बात हो गई। अब बात आती है आपकी that what you have to like how you have to spend your today, आपको आज कैसे टाइम स्पेंड करना है। तो उसके लिए देखिए एक सजेशन हम सिंपल सा दे रहे हैं आपको। पहली चीज़, डोंट गो फॉर एनी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑन मंडे। आज के दिन 20 मार्च के दिन आप एक भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, वॉट एवर द सोर्स भी।
दो आई विल बी कमिंग विद अ लाइव क्लास ऑन सैम्पल पेपर सॉल्विंग। ठीक है, थ्रोट का प्रॉब्लम है, आई बिलीव एक दो घंटे में आई विल बी फाइन। तो आप जो भी आपका सैम्पल पेपर एक लाइव क्लास आएंगे आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे। उसमें हम अब आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप अपने आप से अटेम्प्ट को आई विल वेट, नो, आई विल कीप सॉल्विंग, यू कीप सॉल्विंग, कहीं फंसते हो तो देख लो। ठीक है, कोई अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डू द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। आप सिर्फ एक काम करें बच्चों, हम आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की लिस्ट दे रहे हैं, NCERT आपकी टेक्स्ट बुक की लिस्ट बता रहे हैं, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, आप सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज हम बोलते आ रहे हैं, आप सुन लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपनी NCERT बुक में। ठीक है ना, आप आराम से इसको एक बार पॉज करके देखिए वीडियो और फिर आप बुक लेकर आइए, इसे मार्क करिए। चैप्टर 1 के एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 4, चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 7, 11, 13, चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 7, 11, 13, चैप्टर 4 इस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 से लेकर 18 तक सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। चैप्टर 5 एग्जाम्पल 5, 6, 8, 9, 10, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15। चैप्टर 6 इस एग्जाम्पल 2, 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये हो गए पहले 6 चैप्टर के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला है आपका चैप्टर नंबर 7 एग्जाम्पल 4, 5, 7, 8, 9, 10 एंड देन चैप्टर 8 एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15. That's for chapter 8. Chapter 9 example 3, 4, 5, 6, 7. Chapter 10 example 2 and 3. Chapter 12 example 1, 2, 3. Chapter 13 it's example 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and chapter number 14 example 5, 7 and 8. तो इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कर लेने हैं। यू हैव टू सॉल्व दीज मेनी एग्जाम्पल्स। अच्छा, चैप्टर 15, आई एम सॉरी आई वाज मिसिंग प्रोबेबिलिटी, सोचे थे एक चैप्टर 15 एक प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 एंड 13। आपका अब काम ये है कि जो आपकी सैम्पल पेपर की लाइव क्लास होगी, इफ़ यू ज्वाइन इट, आई विल डेफिनेटली विश आप लोग ज्वाइन करें, है ना। उसके साथ साथ आपके पास अब पूरा दिन है, कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आप आराम से बैठ के पढ़िए, जहाँ पे लगता है कुछ नया मिला है उसे एक बार सॉल्व कर लीजिए, जो लगता नहीं ये तो आसान तो हो जाएगा, ये आसान हो, पढ़ने सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लगे हो जाए, कुछ नए लगेंगे, डेफिनेटली कुछ नए मिलेंगे। ठीक है, तो उनको बहुत ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़ने के बाद सॉल्व कर लीजिए, फिर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें हमने बहुत सॉर्ट आउट नहीं किया है, हमने बस प्रयास ये किया हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए। बट इसके बाद भी यदि आपके पास टाइम होता है तो वो फिर हम सजेस्ट करेंगे जो हमने 5-6 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चैप्टर्स के डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उन सब के वीडियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक लाइव क्लास है, इन सब के वीडियोज़ आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं। बट strongly I am suggesting not to take up any unsolved question today. ठीक है, so that's it for today. With all the best wishes to all of you from our team, from my side. May God bless you all. Have confidence on yourself. Have confidence on the hard work you have put during these days. ठीक है, उससे पहले पूरे साल आपने पढ़ाए, इन दिनों में अच्छे से पढ़ाए बच्चों, उस पर अपना विश्वास रखिएगा। ठीक है, पैनिक नहीं होइएगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है बहुत, और कोई एक्सपेक्टेशन मार्क्स की नहीं लेके जाइएगा। ठीक है, आप बहुत नॉर्मल कूल काम होके पेपर देंगे, यू विल परफॉर्म एट योर बेस्ट। ओके, सो विद ऑल द बेस्ट विशेज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, तो चलिए आप एग्जाम्स के बाद एक बार ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, रिजल्ट जब आएगा एक बार तो पहले अपडेट करिएगा कि व्हाट्सएप पे जितने बच्चे जुड़े हैं, या कमेंट बॉक्स में एक हम लोग डालेंगे पोस्ट, उस पर आप कमेंट करके बताएं कि कैसा पेपर गया। एंड देन व्हेन यू गेट द रिजल्ट्स, आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू इन्फॉर्म अस अबाउट द रिजल्ट। ओके, तो चलिए बच्चों, बाय बाय, गुड डे।